और पेरेंट्स तो अपना पेट काट के खुद 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इनको ये होता है कि बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, वो स्कूल से लड़ते भी नहीं। सर पेट नहीं काटते हैं अब तो, मुझे लगता है वो किडनी वगैरह बेच दें तब भी कम पड़ जाएगा। सरकारी स्कूल के टीचर्स एजुकेशन और पढ़ाने में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से बेस्ट हैं। स्कूल्स में पढ़ाने के अलावा सब कुछ कराते हैं आजकल के, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। पढ़ाने के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं कि ठीक है कि आज ये हो रहा है, आज ये डे है, आज वो है, आज ये हाउस मीटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बिच्छू बूटी को अगर कोई टीचर पकड़ के दिखा दे तो एवरी स्टूडेंट विल हैव द अटेंशन कि अच्छा ये चीज़ है, इससे कुछ लगता है। बट उसमें उसको जब बॉडी के साथ लगता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है उससे। 10th क्लास में एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल होता है और ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल होता है। आप मानेंगे कि दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय द पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नमस्कार, द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अब समय है कि अब हमारे जो स्कूल हैं उनका नया सेशन स्कूल्स में बैठेगा, और जितने भी हमारे पेरेंट्स रहते हैं उनको अक्सर ये चिंता रहती है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन दिलवाई जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाए। हमारे साथ इसी चर्चा के लिए आज मौजूद है अभयजीत सिंह अकेला, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एजुकेशन जो है वो किस तरह से बच्चों को दी जाए, फ्यूचर गोल्स किस तरह से प्लान किए जाए, तो इसी बारे में इनसे बात करेंगे। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज रडार में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो आजकल एक सेशन भी बैठेगा बच्चों का नया, पेरेंट्स को चिंता यही रहती है कि अच्छा से अच्छा स्कूल चुने कैसे। तो पहले उसी की आप थोड़ा सा उस पर बताएं कि बच्चों को स्कूल अच्छा स्कूल चुनने के लिए बेसिक पॉइंट्स होते क्या है। देखिए, अब आजकल क्या है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो देयर वर लाइक 3-4 स्कूल्स इन एवरी एरिया। हर स्कूल, जैसे अगर धर्मशाला की बात करें जाए तो सेक्रेड हार्ट एक नाम था, पालमपुर की देखी जाए तो सेंट पॉल्स या फिर माउंट कार्मेल, ऐसे हर तरीके से था। लेकिन अभी पिछले 5-6 सालों में स्कूल्स बहुत ज़्यादा आगे हैं और ऑप्शंस बढ़ गए हुए हैं। और ऑप्शंस के साथ प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि पेरेंट ने जो पढ़ाई करी है अपने समय पे और बच्चा जो अभी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। पेरेंट्स के टाइम पे कोई एआई नहीं था, ना ही पेरेंट्स ने वो सारी चीज़ें देखी थी। आई स्टिल रिमेम्बर, इनफैक्ट मैंने अपने टाइम पे अपने टीचर से मार भी खाई है और वो मुझे एक अच्छी मेमोरी याद है। अब आप कहेंगे कि यार मार खाने की मेमोरी क्या है, क्योंकि वो शरारत होता है, बाकी सारी चीज़ें। अभी का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा चेंज हो गया है, टोटली चेंज है। पेरेंट्स आर मोर अवेयर, पेरेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर किड एंड दे वांट द बेस्ट फॉर देयर किड। अब इसके साथ क्या होता है कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना बड़ा लाजमी है, बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो इसमें कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है पेरेंट को देखनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हो पा रही है कि नहीं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट को देखना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है, अगर किसी भी स्कूल में आप जा रहे हैं तो स्टूडेंट टीचर रेशो पता कराइए। स्कूल मैनेजमेंट से भी कराइए, जो बच्चे किसी और के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी कराइए। अमूमन जो रेशो चाहिए होता है वो 1:25 चाहिए होता है। वो इसलिए, मतलब एक टीचर जो है 25 बच्चों को अच्छे से संभाल सकता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, ये बेसिक 1:25 इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। वो इसलिए बोला गया है कि 25 से ऊपर बच्चे अगर आपके जाते हैं तो टीचर जो है इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है और बच्चों की एनर्जी हमेशा ऊपर ही रहती है। तो 25 से ऊपर गया तो वो एनर्जी लेवल टीचर नहीं संभाल पाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई टीचर फर्स्ट पीरियड में तो उसकी एनर्जी लेवल ऊपर है, अब उसने 8 से 7 पीरियड्स लेने हैं तो लास्ट तक तो वो उसकी एनर्जी डाउन चली जाएगी। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अमूमन हमारे पीरियड्स जो देखते हैं वो 40 मिनट्स का होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर एक क्लास में 40 से ऊपर बच्चे चले गए हैं, इतने ही होते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए कि एक बच्चे के ऊपर 1 से 1.5 मिनट का टाइम पीरियड जा रहा है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं कि हम बच्चे की रोटेशन कराते हैं, सीट रोटेशन वगैरह कराते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को हमने तैयार करना है फॉर इवेंचुअलिटीज़। इवेंचुअलिटीज़ का मतलब क्या है
किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा, बट कोरोना हिट किया, किसी को भी नहीं पता था, और फिर हमने सीखा उस चीज से। सिमिलरली हमें बच्चों को रेडी कराना है इवेंचुअलिटीज की जीतना और हारना इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। अब वो कैसे सीख सकता है बच्चा, वो है स्पोर्ट्स। अब अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े हैं, ग्राउंड्स बड़े छोटे छोटे हैं, कहाँ खेलेगा बच्चा? तो स्पोर्ट्स में क्या कर सकता है कि स्पोर्ट्स इज समथिंग जो कि उसकी, क्योंकि एनर्जी लेवल बड़े हाई हैं बच्चे की, वो उसको अच्छे तरीके से उसे एक रेगुलेट करेगा। दूसरा कि विनिंग एंड लूजिंग एक स्पिरिट बताएगा। लीडरशिप्स यहाँ से सीखी जाती हैं बच्चे की। अगर आप देखेंगे कि जो आपके मिलिट्री स्कूल्स हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC हो गए, जो टॉप स्कूल्स हैं, इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। दे मेक श्योर कि यहाँ पे आपके मैराथन्स हो रही हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं आपके बास्केटबॉल के हो रहे हैं, स्विमिंग जो है स्विमिंग पे भी कराते हैं, ताकि फिजिकल एंड्योरेंस भी है, ताकि इवेंचुअली बच्चा जो है लीडरशिप वहाँ से सीखे कि ठीक है बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ, वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ, तो उसे पता है कि कैसे मोटिवेट करना है। और इवेंचुअली यही बच्चे आप देखेंगे NDA में जाते हैं। इन केस अगर NDA नहीं भी ज्वाइन करते तो इवेंचुअली अगर कॉर्पोरेट में जा रहे हैं या फिर HAS IAS भी बन रहे हैं, दे मेक गुड ऑफिसर्स। ऑफिसर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दे मेक गुड ऑफिसर्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो ये है। और तीसरा पॉइंट है कि कल्चरल और आपकी जो संस्कृति है उस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये कल्चरल और संस्कृति वाला कहाँ से आ गया। मैं क्योंकि मेरे फादर साहब सिविल सर्विसेज में थे, तो मैंने शायद 15 या 16 स्कूल चेंज किए हुए हैं। तो हर स्कूल, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, उनका अपना एक रिलीजन बेस्ड पे फोकस रहता है, DAV का भी रिलीजन बेस्ड फोकस रहता है, एंड आई फील इट्स गुड। ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप हवन करवा रहे हैं तो बच्चे को उसके मंत्र उच्चारण कैसे करने हैं, आहुति कैसे देनी है, वो पता होना चाहिए। या फिर क्रिसमस की सेलिब्रेशन है तो किस तरीके से करना है, दीज आर द पार्ट ऑफ इट। क्योंकि हम इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि वो संस्कृति से वो जुड़ रहा है, कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया, कि विवेकानंद की क्या टीचिंग्स हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट कि वो देखना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि आपके जो टीचर और स्टूडेंट मेंटरशिप कैसी करा सकते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है ना, अब मैं बताता हूँ कि बच्चा डेवलपिंग स्टेज पे है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी हुई है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही क्या क्या है, थोड़ा अगर आप उस पर बता भी दें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस उसमें एनल फेलिक और ये बाकी सारी डेवलपमेंट में दी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जो आपकी माता है, पिताश्री, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये 0 to 3 के बीच में रहता है। वेरी मतलब इट्स रिक्वायर्ड, इट्स वेरी क्रूशल। इसके बाद वाली जो स्टेज है, क्योंकि अब हम देखते हैं प्ले स्कूल, बच्चा चला गया है थर्ड स्कूल, 3 साल के बाद प्ले स्कूल चला गया है। अब प्ले स्कूल से लेके टिल ही पासिस 12th वो किसके हवाले है? टीचर्स के हवाले है। यस, अब टीचर्स को दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक अच्छा मेंटर बन सके। और मेंटर कैसे बनना है कि उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वैसे तो कंपलसरी होता है, BEd किए हुए होते हैं तो इनको साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि बच्चा जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th 5th तक उसका बिहेवियर एक बड़ा ही अलग सा रहता है, चंचल होता है, समझ भी जाता है बात, मान भी जाता है, डांट भी जाता है। 5th स्टैंडर्ड के बाद क्लिक ऑफ द सेकंड द किड इज डिफरेंट। उसकी हल्की हल्की वो प्यूबर्टी स्टेज में आना शुरू हो जाता है, टीन एज वाली में। उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको अट्रैक्शन भी हो रही है, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग इनसाइड द स्कूल। तो पेरेंट हैज टू मेक श्योर कि उसके पास कोई टीचर मेंटर हो। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जिसके साथ आज भी हम कनेक्ट फील करते हैं। मेरी एक टीचर थी, सिस्टर रेडेम्टा, माउंट कार्मेल स्कूल बैजनाथ में। टिल दिस डेट आई रिमेम्बर हर। क्यों? शी मेंटर्ड मी। तो वो चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट को ये चीज़ भी पूछनी चाहिए मैनेजमेंट से कि आप अपने स्कूल के टीचर्स को कितने ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेनिंग्स के मामले में सरकारी स्कूल के टीचर्स को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है। हाँ, टूर काफी होते हैं। यस, और
और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सरकारी स्कूल के टीचर्स एजुकेशन और पढ़ाने में प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से बेस्ट हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर क्यों नहीं जा रहे हैं बाकी जगह वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इलेक्शन ड्यूटी में टीचर कहीं और चला गया, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, तो टीचर की प्रेजेंस कम रहती है, इसलिए पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं। बट अगर आप चंडीगढ़ के जो मॉडल स्कूल्स हैं, मैं वहाँ से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मार धाड़ होती है एडमिशन लेने के लिए। वहाँ के जो मॉडल स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स, दे आर द बेस्ट। इनफैक्ट दिल्ली के भी दे आर वेरी गुड। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपके जो टीचर है उसकी ट्रेनिंग पे कितना काम हो रहा है। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जिस पे कि पेरेंट अगर थोड़ा गौर फरमाए, तो क्योंकि पैसे तो हर जगह ही देने हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, पैसे तो ट्रेनिंग्स का भी एक पार्ट रहेगी। प्राइवेट स्कूल में कहीं भी जाते हैं तो पूछेंगे टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग्स वो जो है हाँ वहाँ जी, पे दी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल्स में नहीं दी जाती है। अगर आप एलीट स्कूल्स को देखेंगे, जैसे स्नावर को देखेंगे या फिर डीपीएस को देखेंगे, तो यहाँ के स्कूल के जो टीचर्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रेन्ड एंड उनके पास बहुत ज़्यादा होलिस्टिक एक्सपीरियंस रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ थिंग्स कैन बी इम्पार्टेड। अब आप एक चीज़ समझिए कि ब्रेकअप हो रहा है किसी बच्चे का, वो कोप अप कैसे करेगा? या तो वो अपने दोस्तों से पूछेगा या फिर सैड सॉन्ग सुन लेगा। मम्मी पापा से पूछेगा तो थप्पड़ पर खाएगा, टीचर से पूछेगा तब भी थप्पड़ खाएगा। हमारे पास कंपल्सरी है टू हैव अ काउंसलर कम साइकोलॉजिस्ट इन ऑल स्कूल्स, बट ये वजह है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट की कि वो नहीं चेक करते हैं। तो स्कूल्स जहाँ पे आप कह रहे हो कि अच्छी एजुकेशन है वो प्रेजेंस ही कम है उनकी जी गवर्नमेंट स्कूल्स में। जी, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एक टैबू भी है कि बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाना है वो महंगे से महंगे वाले में जाना है जी। लेकिन आपने कहा कि एक होलिस्टिक वाला पार्ट देखना जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग्स वाला देखना जरूरी है और रेशो जो है वो देखना जरूरी है। एक पार्ट और भी रहता है क्रिएटिव होमवर्क का, जो हमने देखा है, उसका क्या रोल रहता है? क्रिएटिव होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया मुझे। क्रिएटिव होमवर्क में जैसे कि बिच्छू बुट्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब सबको पता है कि पहाड़ी में एंड बोलते हैं उसे। अब बिच्छू बूटी को अगर कोई टीचर पकड़ के दिखा दे तो एवरी स्टूडेंट विल हैव द अटेंशन कि अच्छा ये चीज है, इससे कुछ लगता है। बट उसमें उसको जब बॉडी के साथ लगता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है उससे, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। आप मानेंगे नहीं, ये वाले क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। तो इसकी रेलेवेंस बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रिएटिव होमवर्क कितना ज़्यादा किया जाए। साथ में मैथमेटिक्स इज समथिंग जो कि हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैथमेटिक्स बोरिंग लगता है, लेकिन अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाए जो कि उसे क्यूब्स के साथ, मतलब कि हमारे तो ऐसा होता था कि एक स्कूल में वी वर आस्क्ड कि आपने क्यूब्स बनाने हैं, या फिर इनफैक्ट मुझे तो लगता है मैथ्स हर जगह ही रेलेवेंट है। तो हमारे एक टीचर थे, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी, तो वो एक लट्टू जैसा होता है, उसे शायद गुरमाला कहते हैं, आई डोंट नो, ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने वो बताया कि दिस इज समथिंग दैट इज यूज्ड। तो हमने पूछा कि क्या, कि वो 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे रहता है। इंसिडेंटली आप देखेंगे कि 10th क्लास में एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें कि पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल होता है और ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल होता है। आप मानेंगे कि दैट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय द पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उनकी कैलकुलेशन काफी फास्ट होती है। यस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट में अल्टीमीटर होता है जो हाइट देखता है, अगर इफ दैट इज मालफंक्शनड तो शैडो और जो हाइट है उससे आपकी हाइट का पता चल जाता है। तो दैट इज मैथमेटिक्स या प्रोबेबिलिटी है। अब कुछ बच्चे जिनको, अगर अब देखिए कि क्रिएटिविटी क्या है, कि अगर कोई टीचर कार्ड्स लेके आता है, बच्चों को ताश खेलना सिखा रहा है, और उसके साथ ही इफ ही और शी इज मेकिंग देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि कितने आएंगे कितने जाएंगे, तो वो क्रिएटिविटी याद रहती है, बेसिक फंडा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, साइंसेस में है, मैथमेटिक्स में है, या फिर आपकी पोएट्री भी है। इनफैक्ट पोएट्री से मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स और साइंसेस में इंटरेस्ट नहीं होता है,
मैथ्स और साइंसेज ही नहीं है ना. हम्म, वी हैव पोइट्री, वी हम्म, हैव पेंटिंग. हम्म, गुरु गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हम्म, रहे हैं हमारे, ठीक है. हम्म, शोभा सिंह रहे हम्म, हुए हैं. वो कौन सा साइंस और मैथ्स में आगे चले गए थे, हम्म, हम्म, ठीक है. सचिन तेंदुलकर रहे हैं, हम्म, स्पोर्ट्स हैं. हम्म, सो वी हैव टू हार्नेस दिस टैलेंट, और टैलेंट को हार्नेस करने का जो काम है पेरेंट और टीचर का है. हम्म, बट पेरेंट इफ ही और शी मेक्स, मतलब इफ दे मेक श्योर कि बच्चे को हमने इस पर्टिकुलर हम्म, जगह पे किया और इंटरैक्टिव उस पे रहिए. तो फिफ्थ के बाद आपने कहा कि बच्चा टेक ऑफ जब होता है तो उसके बाद स्कूल्स का भी काफी वो रोल रहना चाहिए और पेरेंट्स का मॉनिटरिंग के लिए, जी जब वो एज टीन एज जो है वो शुरू होती है. जी जी. तो ये आपने बताया कि बेसिक फंडे जो है ये भी इन्हीं स्कूल्स में क्लियर होते हैं. हम देखते हैं कि स्कूल्स में फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ सब कुछ मिलता है, आपको ड्रेस, जूते, कपड़े, जुराबें, किताबें सब मिलेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए बच्चे जो है वो ट्यूशन रखते हैं और कम्युनिकेशन में देखता हूँ कि वो ठीक नहीं है, ना उनका इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना मैथमेटिक्स में. जी जी जी. तो जब इतनी, चलो हमारे टाइम पे बातें और थी, लेकिन अब इतनी फीस दे रहे हैं पेरेंट्स, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन और वो तो ठीक होना चाहिए. तो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ये बेसिकली हाउ दे अर्न, मतलब इफ यू नो. देखिए प्राइवेट स्कूल का ऐसा है कि इनका यूजुअली ट्रस्ट रहता है. इट्स प्रॉफिटेबल, उस पे नहीं कर नॉन सकते, नॉन प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल है. लेकिन देखिए इंडिया है, जुगाड़ तो हर जगह निकाल सकते हैं. हम्म, कमोडिटीज पे नहीं है. अब हम्म, कमोडिटीज पे क्या है, ड्रेस हम्म, आपने कंपलसरी कर दी कि यहीं से लेनी है, उस पे उन्हें मार्जिन मिलता है. हम्म, स्टेशनरी आइटम्स, उस पे मार्जिन मिलता है. बस हम्म, बस का कैसा होता है कि लेट्स से कि साल में 1.5 या 2 महीने छुट्टी रहेगी, हम्म, लेकिन फीस तो आपको पूरी पे करनी है, हम्म, बस की भी, हम्म, क्योंकि वो कहते हैं कि ड्राइवर्स को जाना है. हम्म, दैट इज अ थिंग दैट हम्म. एग्जिस्ट. और इट इज अ प्रॉफिट नॉट अर्निंग, है ना, अर्निंग तो हाँ, ट्यूशन वाले अलग से चल वो रहे हैं. करते हैं. स्कूल कैंटीन है, उसका अलग से टेंडर जा रहा है, उसी से कर रहे हैं. फिर इसके बाद टू माय सरप्राइज वन ऑफ द स्कूल, आई विल नॉट टेक द नेम, अब हर स्कूल का एक चीज होता है, एडमिशन चार्जेस, मिसलिनियस चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, पेरेंट ने शुरू शुरू में दे दिया. एनुअल डे फंक्शन का काहे का चार्ज ले रहे हैं आप, जब आपने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो वाई आर यू चार्जिंग फॉर. तो दे टेक 1500 से 2000 रुपए फॉर एनुअल डे चार्जेस. चलो ठीक है, ले लिया है. अब किसी के 2 बच्चे हैं तो 4000 रुपए देने पड़ रहे हैं आपको. और पेरेंट्स तो अपना पेट काट के खुद 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इनको ये होता है कि बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, वो स्कूल से लड़ते भी नहीं वो. सर पेट नहीं काटते हैं अब तो, मुझे लगता है वो किडनी वगैरह बेच दें तब भी कम पड़ जाएगा. अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया. हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, हिम विद्यार्थी फाउंडेशन. तो वी मेक श्योर कि बच्चे 4th स्टैंडर्ड से +2 तक जो भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वट एवर इज रिक्वायरमेंट, इंसिडेंटली हमने कभी मार्केटिंग ही नहीं करी है अपने लिए, हमारे पास बच्चे को दिया. तो वी हैव अ जोक ओवर देयर कि स्कूल्स में पढ़ाने के अलावा सब कुछ कराते हैं आजकल के. दैट इज अनफॉर्चुनेट. पढ़ाने के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं कि ठीक है कि आज ये हो रहा है, आज ये डे है, आज वो है, आज ये हाउस मीटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, फाइन, इट्स रियली रिक्वायर्ड. बट बच्चों से जब पूछो कि HCF क्या होता है, कंफ्यूज. LCM क्या होता है, कंफ्यूज. ठीक है, फिर अनफॉर्चुनेट है. मतलब कि आप एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट दे रहे हैं स्कूल्स को, इतना ज्यादा, उसके बाद फिर उतनी नहीं है, उसके बाद ट्यूशंस वालों को अलग से देना पड़ रहा है. पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड. आप देखिए कि एक एवरेज बच्चे पे, उसकी स्कूल एजुकेशन पे 20 से 25 लाख रुपए खर्च होता है. 20 से 25 लाख रुपए. और बहुत ही ज्यादा, मतलब प्रॉब्लमैटिक सा है. और आप देखिए कि अगर आप UPSC, जो सबसे देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो है UPSC है, UPSC में कंसिस्टेंटली चेयरपर्सन भी बोल चुके हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी इस तरीके से बोला गया कि जो बच्चा बेसिक्स पढ़ता है, अब देखिएगा कि जब 2020 के बाद वाला जो एग्जाम हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी थी या जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा था या खुद किया था, उनकी सिलेक्शन हुई थी. UPSC हैज बीन एम्फसाइजिंग ऑन बेसिक्स ही, कि मतलब कि अगर आप बाहर भी ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि 3 महीने लगाइए NCERTs
कंप्लीट करने के लिए। हाँ वो कराते हैं, 6 से लेकर वो रहता है, 6 से लेकर 12 तक करनी पूरा है करना है, एनसीईआरटी। शुरू ही वहीं से पढ़ाते हैं। हम जब देखते थे कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, तो अब ये एनसीईआरटी के आप मानिए पटवारी के बारे में और ये जो होता है आपके लैंड रेवेन्यू का जो भी कॉन्सेप्ट है, आप गेस कीजिए कौन सी एनसीईआरटी में दिया होगा। आई थिंक ये टोडरमल का सिद्धांत चल रहे हैं। हाँ वो ठीक है, हिस्टोरिकल है, ये एसएसटी में दिया हुआ है 5th क्लास की। अच्छा। हाँ जी, और उसमें लिटरली मतलब उसमें कहानी बताई गई है। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उसमें कहानी के तौर पे बताया गया कि कहानी बताएगी कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई खेत पे, और वो फिर लड़ाई होते होते जो है पुलिस थाने में चलेगी। अब उसमें पुलिस थाने में वर्ड भी दिया हुआ है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 5th क्लास में। और इसके बाद सारा कुछ होने के बाद लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जिसको पटवारी है वो जाके अपना पूरा नाप नपाई करते हैं, और उसमें बकायदा एक्सरसाइज भी दी हुई है। अच्छा। कि देखो 5th क्लास की बात है, बट टू माई सरप्राइज इफ आई आस्क 5th क्लास का बच्चा अबाउट दिस, तो he'll be confused। ये बेसिक चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। एनसीईआरटी हैज एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आप अगर चाहे +1 +2 की देख लेंगे, हमारे बुक्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तभी मैंने कहा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स सबसे बेस्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम नहीं डिवोट कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। सरकारों का भी वही हिसाब है कि वो उतना उस तरफ फोकस नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी, और हिमाचल जो है किसी स्थान पे आ गया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। जी पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत डाउन हो गया आ गया। अब इसी पे हम कंक्लूड करेंगे कि कई बार जो होता है पेरेंट्स लिटरली एक्सटॉर्ट हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हरास हो रहे होते हैं, लेकिन दे डोंट रेज देयर वॉइस कि बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई टीचर खिलवाड़ ना कर दे, इसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए स्कूल में। तो उसके लिए कोई लीगल ऐसा कोई रहता है कि वो लोग अपना जो है पक्ष किस तरह से रख पाए? जी लीगल बहुत सारे तरीके हैं जी, देयर आर सो मेनी वेज। सबसे पहले तो यू कैन ऑलवेज कंप्लेन टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि एसडीएम इज सपोज टू टेक ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑन वेरियस थिंग्स। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उन पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपकी बात नहीं बन रही है, फिर एक सर्वत्र हथियार होता है, दैट इज अ रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट। उसमें आप रिट पिटिशन डालिए, फिर हाई कोर्ट कैन टेक द कॉग्निस फॉर दिस, अगर आपको लगता है कि दिस इज अनजस्टिस। या फिर जो बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं स्कूल्स, बोर्ड को भी अप्रोच किया है? बोर्ड को भी आप कर सकते हैं, सीबीएसई को आप लिख सकते हैं, एचपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लिख सकते हैं, और अगर कोई और बोर्ड है, वैसे तो सीबीएसई का आईसीएसई को भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से कर रहे हैं। एंड कई बार ग्रुप ऑफ स्कूल्स भी होता है, उनकी चेन्स भी होती है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट। लेकिन अगर वहां से भी आपको निजात नहीं मिल रहा है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर हाई कोर्ट। कोरोना में ये चीज हुई थी, कोरोना में पेरेंट्स लाइक एवरी क्लास इज बीइंग टेकन फ्रॉम ऑनलाइन, तो व्हाई दिस बिल्डिंग फंड करे जा रहा है वगैरह वगैरह। बट फिर इसमें देखिए कि स्कूल का पक्ष ये था कि जी आप बिल्डिंग नहीं आ रहे हैं, बट बिल्डिंग के ऊपर बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, मेंटेनेंस तो रिक्वायर्ड है। वो लीगल का रहता है कि यू हैव टू हियर बोथ साइड्स, so that is the part of it, but definitely आप वेरियस अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं अगर इस तरीके की चीज हो रही है। और सबसे बड़ा हथियार तो पेरेंट के पास यही है कि चेंज स्कूल, वो भी कर सकते हैं। आप स्कूल चेंज कर सकते हैं क्योंकि बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। तो वही चीज जो हमने बात करी, 4-5 चीजें आप देखो और वहाँ पे जो चीजें सेट हो रही है तो उसमें आप कर सकते हैं।